नमस्कार दोस्तों, MLM इंडस्ट्री में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब कोई लीडर फील्ड वर्क में जाता है तो उसे बहुत सारी अपोजिट बातों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आज मार्केट में ऐसी बहुत सारी कंपनियां आ गई हैं जो MLM को बदनाम कर रही हैं और लोगों के साथ फ्रॉड कर रही हैं। इन सभी बातों के बीच में हमें लोगों को भरोसा दिलाना होता है कि मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ वह एक 100% लीगल MLM कंपनी है। लेकिन ज़्यादातर लीडर्स को यह पता ही नहीं होता है कि एक 100% लीगल MLM कंपनी के पास कौन कौन से लीगल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और एक सही MLM कंपनी की पहचान कैसे की जाए। तो चलिए देखते हैं कि सही तरीके से काम कर रहे MLM कंपनी के पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। नंबर 1, MCA सर्टिफिकेट। दोस्तों, MCA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स भारत सरकार का एक मंत्रालय है जो मुख्य रूप से औद्योगिक और सेवा क्षेत्र में भारतीय उद्यमों के लेन देन और संचालन के नियमों से संबंधित है। किसी भी इंडस्ट्री का इसमें रजिस्टर्ड होना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा कंपनी का DPIIT यानी कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के अंतर्गत भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। नंबर 2, GST रजिस्ट्रेशन एंड GST रिटर्न। दोस्तों, MLM कंपनी के पास GST रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है और GST रजिस्ट्रेशन के साथ ही GST रिटर्न की कॉपी भी होनी चाहिए। नंबर 3, कंपनी के पास DIN यानी कि डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, TIN यानी कि टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर और पैन कार्ड नंबर होना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा कंपनी के पास MSME और स्टार्टअप इंडिया का सर्टिफिकेट होना एक अच्छा संकेत है। नंबर 4, कंपनी के प्रोडक्ट का क्वालिटी सर्टिफिकेट। दोस्तों, कंपनी जो प्रोडक्ट बेच रही है उस प्रोडक्ट के क्वालिटी से संबंधित सारे सर्टिफिकेट कंपनी के पास होने चाहिए। यह सर्टिफिकेट बहुत महत्वपूर्ण होता है और यह इतनी आसानी से नहीं मिलता है। चलिए अब मान लेते हैं कि किसी कंपनी के पास ये सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध हैं और कंपनी 100% लीगल तरीके से काम कर रही है, तो क्या वो कंपनी भविष्य में बंद हो सकती है या नहीं? तो इसका जवाब है हाँ, ये सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स होने के बाद भी कंपनी बंद हो सकती है। और इसके लिए हमें देखना है कि कंपनी का जो रिवेन्यू जनरेट हो रहा है, कंपनी जो प्रॉफिट कर रही है वह कहाँ से कर रही है। देखिए, MLM कंपनियाँ दो तरीके से प्रॉफिट कमाती हैं। नंबर 1, फर्स्ट परचेस से यानी कि ज्वाइनिंग से। नंबर 2, रीपरचेस से यानी कि कंपनी का जो ज्वाइनिंग होने के बाद जो डिस्ट्रीब्यूटर प्रोडक्ट खरीदता है बार बार, उस बार प्रोडक्ट के रीपरचेस से। देखिए, अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट रीपरचेस से ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब है कि कंपनी का प्रोडक्ट लोगों को पसंद आ रहा है, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है और प्रोडक्ट का रेट मार्केट रेंज के हिसाब से है, तो ऐसी कंपनी जल्दी नहीं बंद होगी, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट प्रोडक्ट बिकने से आ रहा है। प्रोडक्ट बार बार बिकेगा और कंपनी को प्रॉफिट बार बार होगा, तो कंपनी लगातार चलती रहेगी। दूसरी तरफ एक ऐसी कंपनी जिसका प्रॉफिट फर्स्ट परचेस से ज़्यादा आ रहा है, तो एक समय के बाद जब उस कंपनी में ज्वाइनिंग आना बंद हो जाएगा तो कंपनी का प्रॉफिट भी बंद हो जाएगा और कंपनी लॉस में चली जाएगी और उस समय कंपनी को मजबूरी में बंद करना पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर ही हमें अपने समय और अपने पैसों को एक कंपनी में लगाना चाहिए और शॉर्ट टर्म की बेकार की कंपनियों से नहीं फंसना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको MLM कंपनी से कोई शिकायत है तो आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन यानी कि NCH में संपर्क कर सकते हैं। और एक अच्छी MLM कंपनी में डिस्ट्रीब्यूटर्स और कस्टमर के शिकायत और जवाब के निवारण के लिए एक अलग डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पे पूरी टीम होती है। आप उस डिपार्टमेंट में भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी MLM कंपनी से जुड़े हुए हैं और MLM में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हमेशा इससे रिलेटेड सही जानकारियाँ मिलती रहें।